हेलो, मेरा नाम है एस के कड़वे सर। आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद भाषा सीखने में ग्रामर की क्या भूमिका है, इसको लेकर आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है और उसका नाम है राहुल। अब राहुल जो है वो अपनी माँ से रोज बात करता है। जैसे वो कहता है, मम्मी पानी दो, या मुझे बॉल चाहिए। मतलब अपनी ज़रूरतें वो एकदम साफ साफ बता पा रहा है। अब जरा सोचिए, राहुल ने तो कभी टेंस नहीं पढ़े, आर्टिकल्स नहीं पढ़े या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नियम भी नहीं सीखे। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो इतनी सफाई से अपनी बात कैसे कह पा रहा है। बस यही सवाल है जो हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। तो चलिए सबसे पहले खंड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि भाषा सिखाने का जो पुराना तरीका था वो क्या था। ये जो पुराना तरीका था ना, इसे कहते थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता था। पहले क्या, व्याकरण के नियम रट लो, फिर ढेर सारी वोकैबुलरी मतलब शब्द याद कर लो, उसके बाद उन नियमों और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ और सबसे आखिर में जाकर कहीं बोलने की कोशिश करो। अब इस तरीके की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? रटने पर बहुत ज्यादा जोर था और इसका नतीजा ये होता था कि बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता था। वो बोलने में झिझकने लगते थे और उनके लिए भाषा एक पढ़ाई कम और एक बोझ ज्यादा बन जाती थी। तो फिर इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि स्टूडेंट टेंस तो पहचान लेता था कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन असल में उस भाषा में बात नहीं कर पाता था। मतलब ज्ञान तो है, पर उसका प्रैक्टिकल यूज, उसका इस्तेमाल करना आता ही नहीं। तो ये तो थी पुरानी बात। चलिए अब एक मॉडर्न नजरिए की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आज के दौर में भाषा सिखाने का फोकस कैसे पूरी तरह बदल गया है। ये जो मॉडर्न सोच है ना, इसका पूरा सार बस इस एक लाइन में है। भाषा कम्युनिकेशन के लिए है, ग्रामर का शो ऑफ करने के लिए नहीं। मतलब साफ है, इस नए नजरिए के हिसाब से भाषा का असली मकसद सिर्फ नियम रटना नहीं है। इसका असली मकसद है अपने विचारों को दुनिया के सामने रखना, दूसरों की बात को समझना और अपनी सोच को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाना। अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ग्रामर की नई भूमिका क्या है। वो अब लक्ष्य नहीं बल्कि कुछ और है। इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक हथौड़ा है। हथौड़ा क्या है? वो सिर्फ एक औजार है, एक टूल है। असली लक्ष्य क्या है? घर बनाना। कोई हथौड़े को ही लक्ष्य नहीं मान लेता। बस बिल्कुल इसी तरह ग्रामर भी एक औजार है, एक टूल है, और हमारा असली लक्ष्य है कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। तो ग्रामर लक्ष्य नहीं है, वो तो लक्ष्य तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, एक साधन है। और यहीं से निकल कर आता है हमारा पहला सिद्धांत, नियमों से पहले मतलब पर फोकस करो। यानी सबसे पहले यह जरूरी है कि कही गई बात का मतलब समझ में आए, भले ही उसकी ग्रामर 100% सही ना हो। इसको फिर से बच्चे के उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा शुरू में क्या बोलेगा? ही गोज स्कूल। लेकिन धीरे धीरे जब वो दूसरों को सही बोलते हुए सुनता है तो वो अपने आप ही इसे सुधार कर ही गोज टू स्कूल कहना सीख जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका सीधा सा मतलब है कि गलतियां करना ये सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है। गलतियां कोई फेलियर नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सीखने वाला एक्टिव है, वो भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे जरूरी सिद्धांत की ओर, जो खास तौर पर टीचर्स के लिए है। बच्चों को बोलने से कभी ना रोकें। इसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट कहता है, येस्टरडे आई गो मार्केट। अब एक गलत तरीका क्या होगा? उसे वहीं टोक देना और कहना गलत। पास्ट टेंस का रूल क्या है? नहीं। सही तरीका यह है कि उसे प्रोत्साहित करें और सही वाक्य उसके सामने रखें। जैसे, अरे वाह बहुत अच्छे, येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। बस उसे सही रूप सुनने को मिल गया। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि लिखने में यानी रिटन फॉर्म में ग्रामर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे मतलब एकदम साफ हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता और भाषा प्रोफेशनल लगती है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखनी है, क्रम वही रहेगा। पहले आपके विचार आते हैं और फिर उन विचारों को संवारने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स के साथ खत्म करते हैं जो न सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी हैं बल्कि इस टॉपिक को असल में समझने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो ना, तो वो ये होगी, ग्रामर को कम्युनिकेशन की मदद करनी चाहिए, उस पर हावी नहीं होना चाहिए।
ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत काम के हैं। इनको बिल्कुल याद रखिएगा। ग्रामर एक साधन है, लक्ष्य नहीं। गलतियां सीखने का सबूत हैं। करेक्टनेस से पहले कम्युनिकेशन आता है। पहले फ्लुएंसी, बाद में एक्यूरेसी। और रटने वाले ग्रामर से अच्छा है फंक्शनल ग्रामर। एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रखना चाहिए। कम्युनिकेशन प्राइमरी है और ग्रामर सेकेंडरी है। मतलब कम्युनिकेशन पहले, ग्रामर बाद में। ये बात आपको हर जगह मदद करेगी। और आखिर में एक छोटा सा 10 सेकंड का मंत्र हमेशा याद रखिए। पहला, उन्हें पहले बोलने दो। दूसरा, उन्हें बाद में सुधारो। और तीसरा, ग्रामर को एक दोस्त बनाओ, डर नहीं।